सिद्धार्थ सर ने बदल दिया है के पाठक सर का आदेश। जी हाँ, के पाठक सर ने अपने समय में जो एक बड़ा आदेश दिया था, जारी किया था, उसको एस सिद्धार्थ सर के द्वारा बदल दिया गया। इसको लेकर के पत्र भी जारी कर दिया गया है। मैं आपको पत्र भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। इसके अलावा शिक्षक बहाली में एक अजब गजब कारनामा हुआ, वो क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर, अच्छी खबर है विशिष्ट शिक्षकों के लिए कि उनका मुद्दा जो है बिहार विधानसभा में उठने वाला है, उठ चुका है, कह लीजिए उठ चुका है। तो क्या कुछ है, तीनों अपडेट, इस पे हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। आप लोगों से निवेदन है वीडियो में आखिरी तक बन रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं उस आदेश का, उस डिसीजन का जिसको के पाठक के द्वारा जारी किया गया था और एस सिद्धार्थ के द्वारा उसको पलट दिया गया है। देखिए, इसमें जो पत्र जारी किया गया है, आज का यह पत्र है, देख सकते हैं, जारी किया गया है डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार। विषय देखिए, विषय क्या है कि राज्य के सभी विकासात्मक कार्य बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड बिहार से कराने के संबंध में। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं कि ये पूरा मामला क्या है, तो आप लोग को पता होगा कि जिस समय के पाठक सर ज्वाइन किए थे, उसमें सबसे बड़ा समस्या ये आ रहा था विद्यालयों में कि उनके अकाउंट में फंड होता था, लेकिन जो विकास का काम है वो विद्यालय के हेडमास्टर नहीं करते थे या फिर नहीं कर पाते थे, जो भी कारण रहा हो। उसके बाद के पाठक सर की तरफ से ऐसा प्रावधान किया गया कि अगर आपके पास पैसा है तो डीओ डीपीओ के माध्यम से इस आप अपने विद्यालय में जो भी विकास का काम करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। लेकिन इस आदेश को पलट दिया गया है। अब देखिए, इसके लिए एक निगम बना दिया गया है। निगम का नाम क्या रखा गया है, आप यहाँ पे नाम देख लीजिए। निगम का नाम रखा गया है बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड। अब ये जो निगम बनाया गया है, इस निगम की जिम्मेदारी होगी या फिर यही निगम रिस्पॉन्सिबल है विद्यालय में जितने भी आधारभूत संरचना है, कह लीजिए जो भी स्कूल में सिविल वर्क होगा वो कराने की जिम्मेदारी कह लीजिए या फिर वो करने का अधिकार कह लीजिए, इसी निगम के पास होगा। पहले जिस तरह से डीओ डीपीओ के माध्यम से होता था काम, अब डीओ डीपीओ के माध्यम से किसी भी तरह का सिविल वर्क नहीं कराया जाएगा। इसके अलावा अगर विद्यालय में किसी भी तरह का रिपेयरिंग का वर्क है जिसका 50,000 तक का अगर है, तो वो चाहे तो हेडमास्टर करवा सकते हैं, लेकिन अगर अधिक का होगा तो फिर इसी निगम के द्वारा इस काम को कराया जाएगा। आप चाहें तो इस पत्र को पढ़ सकते हैं। पहला जो 2 स्टेंजा यहाँ पे है, कह लीजिए ये पहले वाले में, इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो दूसरे वाले में ये बताया गया है कि ऐसा क्यों किया गया, इसका कारण दिया गया है। लेकिन जब यहाँ आप आते हैं तीसरे में, यहाँ से मेन काम की बात इसमें कही गई है कि वर्तमान में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड केवल 50 लाख से अधिक राशि की योजना के क्रियान्वयन के लिए पंजीकृत है, जबकि यह निगम का गठन शिक्षा विभाग के सभी प्रकार के विकास कार्यों को करवाने के लिए किया गया है। उक्त की स्थिति में, आगे देखिए कहा गया है, उक्त परिस्थिति में जो शिक्षा विभाग है शिक्षा असैनिक कार्य के क्रियान्वयन हेतु सृजित बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को सुदृढ़ करने तथा शिक्षा विभाग के सभी असैनिक कार्य को इसी से कराने का जो आवश्यकता है वो इनको महसूस हो रहा है। अतः सम्यक विचारों उपरांत यह निर्णय लिया गया है। क्या निर्णय लिया गया है, यहाँ पे 5 पॉइंट है जो दिया गया है कि क्या क्या करना है। देखिए, पहले पॉइंट में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के सभी प्रकार के विकास कार्यों का क्रियान्वयन 31 मार्च के बाद इस निगम के द्वारा किया जाएगा। दूसरा कहा गया, विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अपने स्तर पर मरम्मति के कार्य करा सकेंगे जिनकी कुल अधिकतम सीमा जो है 50,000। मैंने आपको पहले ही कहा कि 50,000 तक का काम हेडमास्टर पहले भी करा सकते थे और अभी भी करा सकते हैं। उक्त राशि प्रधानाध्यापक के खाते में विभाग द्वारा स्थानांतरित कराया जाएगा। आगे देखिए कहा गया है कि 31 मार्च के बाद किसी भी निर्माण से संबंधित राशि जिला शिक्षा पदाधिकारी को नहीं दी जाएगी। पहले ऐसा होता था, निर्माण कार्य के लिए विभाग सीधे जो निगम बनाया गया है उसको राशि उपलब्ध कराएगा। अतः सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जिले में जारी निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे एवं
सभी योजनाओं का अद्यतन भुगतान करते हुए सभी योजनाओं का अभिलेख 31 मार्च तक बंद कर देंगे। यानी कि ये समझिए कि अभी डीईओ के अंदर जो भी इस तरह का काम चल रहा है उसको 31 मार्च तक करा कर ख़त्म कर देना है। यदि 31 मार्च के बाद कोई योजना लंबित रह जाती है तो ऐसी योजनाओं को बिहार राज्य ये जो निगम बनाया है उसमें स्थानांतरित कर देंगे ताकि इसको आगे पूरा कराया जा सके। 5वां पॉइंट में कहा गया उपरोक्त व्यवस्था के पश्चात शिक्षा पदाधिकारी केवल शैक्षणिक कार्यों में ही अपना ध्यान और रुचि केंद्रित करेंगे। तो इसके पीछे जो बड़ा लॉजिक एक दिया गया है ये भी है कि जो डीओ डीपीओ हैं वो विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधि पे अपना ज़्यादा फोकस करें और जो सिविल वर्क है उसके लिए एक अलग से निगम का निर्माण जो है वो किया गया है। तो ये है वो बड़ा कह लीजिए आदेश, बड़ा कह लीजिए निर्णय जो कि के पाठक सर के निर्णय को एस सिद्धार्थ सर के द्वारा पलट दिया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि विशिष्ट शिक्षकों का जो मुद्दा है ये उठा है बिहार विधानसभा में। आप देख सकते हैं नए जो एमएलसी बने हैं बंशीधर ब्रजवासी जो भूतपूर्व शिक्षक भी हैं, इनके द्वारा तारांकित प्रश्न पूछा गया है शिक्षा मंत्री जी से और यह प्रश्न पूछा गया है एक तरह से कह लीजिए विशेष रूप से जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको लेकर के। पहला प्रश्न पूछा गया कि क्या ये बात सही है कि जो भी नए बने हैं विशेष शिक्षक उनके योगदान की प्रक्रिया अधीन है। दूसरे पॉइंट में देखिए जो बात कहा गया है कि क्या यह सही है कि प्रधान शिक्षकों के लिए 2021 में बाकी जो 2 और टॉपिक बच गया बिहार में जो अजब गजब कारनामा हुआ शिक्षक बहाली में वो और शिक्षक बहाली का मुद्दा जो उठाया गया बिहार विधानसभा में, इन दोनों टॉपिक पे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए ताकि अगले मुद्दे पे जैसे ही वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।